पहले एक शख्स ना, वो मुझे एक साहब ने एक बात बताई, तवज्जो करें। एक साहब ने एक बात बताई, बोले एक बहुत बड़ा गुनाहगार शराबी आदमी था, वो तबलीगी जमात वाले जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया उसे। अच्छा। और उसे पकड़ने के बाद में उससे तौबा उबा कराई, बोले भाई गलत बात है, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। खबरदार अगर बात कही तो, चोरी छोड़ दो और भाई ये शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। उससे सब काम छुड़वा दिए और नमाज वमाज पढ़ने लगी, लेकिन जाहिरी तौर पर वो पढ़ने लगा। अब जहां भी जाए वो अपनी जमात लेके उसको आगे खड़ा करके कहें माशाल्लाह इन्हें देख रहे हैं आप। अच्छा। कहें कौन? अरे ये पहले चोरी करते थे। अच्छा। ये डाका डालते थे, ये बदमाशी करते थे, माशाल्लाह हमने इन्हें तौबा कराई, और तौबा कराने के बाद में अब दाढ़ी रखवा ली इनकी, और माशाल्लाह भी नमाज पढ़ लें। जहां जाएं हर जगह आगे खड़ा करके उस गरीब को। एक दिन मूड खराब हो गया, बोला इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था जब चोरी करता था, जितना जलील तुमने मुझे अब कर दिया है। इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था कि जितना जब मैं चोरी करता था। अब जब जा रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार जब पीता था अब तौबा कर ली तो अब तो खुदा के लिए मान जाओ। बात है क्या नहीं है? अब तो मान जाओ यार कम से कम। क्या बात है मुफ्ती साहब से। तो ये चीजें होती है मेरे भाई, दिखावे बंद। इमाम साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। हाफिज साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। किसी को खाना खिलाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने दुनिया में दिखाने के लिए काम किया, दुनिया में नामवरी के लिए काम किया, तो लोगों चाहे तुम हज कर लो, चाहे तुम ज़कात दे दो, चाहे लोगों की मदद कर दो, चाहे कितने भी नेक काम कर लो, अगर दिखावे के लिए किया तो ओ जलसे में आने वालों, दुनिया में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा मगर मैदान महशर में उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह तेरा हज, वो तेरी ज़कात, वो तेरा सदका, वो तेरी मदद मुंह पे मार देगा, और मुंह पे मार के फरमाएगा तूने इसलिए ये काम किया था ताकि दुनिया में तेरा नाम हो जाए। दुनिया में तेरा नाम हो गया, मेरे पास आज इसका कोई बदला नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब नहीं है। खामोशी से दो, बहुत खामोशी से, ताकि कोई जलील और रुस्वा ना हो जाए। तवज्जो करना जरा, ईमान ताजा हो जाएगा बिल्कुल सन्नाटे के साथ। चाहे कोई एक आदमी मुझे 1 रुपया ना दे, बाखुदा मुझे कोई टेंशन नहीं। एक बार कोई सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। बस खामोशी से मेरे जुमले को सुनते रहो, यही मेरा इनाम है, यही सब कुछ। समझ रहे हैं आप? मैं अपने फन से कभी समझौता नहीं करता। जब मैं तकरीर करता हूं ना तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शता हूं। मुझे तकरीर के अलग आप मिलेंगे तो अलग मेरे तेवर पाएंगे, तकरीर में वो वाले तेवर मत समझ लेना। मैं अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरा इस वक्त काम है। मैं इस वक्त समझौता नहीं करूंगा, इसलिए कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनतें की, इन कमेटी वालों के चप्पल घिस गए, किस लिए? सिर्फ मुफ्ती गुलफाम को बुला के तकरीर कराएंगे, और तकरीर कामयाब ना हो सके तो मेरा आने का मकसद क्या है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं मकसद ये, हाँ, मैं इस चीज में बिल्कुल जर्रा बराबरी बर्दाश्त नहीं। कोई बात करेगा फौरन उठा दूंगा, जिसको बुरा लगे या भला लगे। हाँ, जलसे से अलग आप मुझसे, आप किसी भी तरह से क्लोज होकर बात करो कि ये जलसा है, महफिल रसूल है और हमारा ईमान है, यहाँ अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ए तू कहाँ आ रहा है? इससे तुम, अच्छा तुम खड़े उसको नहीं पकड़ सकते हो? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये ऊपर चढ़ जाता तो इसको पकड़ के नीचे बैठा, अभी गिर जाए तो टांग टूट जाएगी इसकी। बस बस इरफान भाई, बस। फिर इरफान भाई को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तवज्जो 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 तवज्जो, बस देखिए महफिल रसूल है, यहाँ हंसना ज्यादा नहीं। तवज्जो तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। मैं कह रहा था सदका, मैं कह रहा था सदका इस तरह से दो कि पड़ोसी को खबर ना हो, इस तरह से दो कि दूसरे हाथ को खबर ना हो, ठीक है? इस तरह से दो। मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना है। पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहला मुसलमानों का खलीफा कौन है? नाम लेकर बताओ। हजरत अबू बकर, जोर से बोलो, हजरत अबू बकर पहला खलीफा मुसलमानों का, ठीक है? याद रखना मेरे भाई, तुम्हें दुनिया की बातें बहुत याद है। कोई तुमसे पूछ सकता बताओ मुसलमानों का पहला खलीफा कौन हुआ, तो कह सकते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनकी खिलाफत का पीरियड रहा तकरीबन 2.5 साल।
कितने साल रहा? ऊपर वाले भी बोले, याद रखना 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफा हैं। क्या है हजरत अबू बकर? हजरत उमर उस वक्त एक आम सिहाबी हैं, क्योंकि खलीफा जब ये है तो हजरत उमर हजरत उमर क्या है? एक आम सिहाबी हैं। हजरत उमर जब अपने घर में आए तो बीवी से बोले, बीवी खाने के घर में हालात क्या हैं? तो बीवी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे घर में इतना है कि सुबह के खाने के लिए भी होता है और शाम के खाने के लिए भी होता है, वरना उमर के घर में सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं होता था, शाम का खा लिया तो सुबह का नहीं होता था। जब आपकी बीवी ने कहा कि दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है, तो हजरत उमर ने कहा, जब दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है तो फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यार बोल दो सुभान अल्लाह। यानी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना था कि दोनों टाइम खाने का इंतजाम हो गया, बस इतना था। कितना था? सिर्फ दोनों टाइम, है ना। कहा फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और मेरी शरीक हयात, मजा तो तब है कि कभी खा लिया करेंगे और कभी किसी गरीब को खिला के फाके से सो जाया करेंगे। मजा तो तब है। बीवी भी नेक, बीवी भी बावफा। आज की होती तो कहती घर में खुद को खाने नहीं है और बांटने की बातें करता है, लेकिन बीवी भी नेक थी, साबिर और शाकिर थी। कहने लगी, उमर अगर आपकी मर्जी यह है कि किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले ली जाए तो मैं राजी हूं। दोनों वक्त का खाना पकता है हमारे घर में, कोई बात नहीं है। एक वक्त पका लिया करेंगे, एक वक्त का खा लिया करेंगे, एक वक्त का गरीब को दे दिया करेंगे। एक वक्त गरीब को दे दिया करेंगे। काश हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम कोई गरीब ना रहे, कोई भीख मांगता नजर ना आए। हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे। खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गरीबों का नाम लिखा हुआ था। जिसको उस गरीबों का खर्चा उठाना होता था वो उस गरीब के आगे अपना नाम लिख दिया करता था, ताकि उस गरीब का पता चल जाए कि इसका खर्चा फला आदमी उठाता है। हजरत उमर ने खिलाफत का रजिस्टर देखा, उसमें गरीबों के नाम थे। गरीबों के नाम के आगे अमीर का नाम था। जो जिस गरीब का खर्चा उठाता था उस अमीर का नाम लिखा होता था। एक गरीब एक अमीर, एक गरीब एक अमीर, एक गरीब एक अमीर। हजरत उमर ने देखा कि एक गरीब औरत का नाम लिखा हुआ है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा औरत है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जलसे में आने वाला उस औरत के नाम के आगे किसी अमीर का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने सोचा, ये औरत बड़ी गरीब है, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी कोई किफालत करने वाला नहीं है। लाओ इसकी किफालत मैं करूंगा, इसके बच्चों को खाना मैं खिलाऊंगा। उमर ने इसके नाम के आगे अपना नाम लिख दिया। इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं आई? जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं एक बच्चा मेरे यहाँ खाएगा, एक बच्चा मेरे यहाँ खाएगा, इस तरीके से खाना खिला लेते हैं। ऐसे ही वो एक रजिस्टर था, उसमें ये गरीब को मैं किफालत करूंगा, इसकी मैं करूंगा, ऐसे अमीरों के नाम थे। एक खातून के आगे नाम नहीं था, उमर ने अपना नाम लिख दिया। एड्रेस निकाला, जेब में रखा। अब हजरत उमर रात का इंतजार करने लगे। जब आधी रात आई, मदीना के लोग सो गए। जलसे में आने वालों, ये तेरा उमर है, दिन में उसकी चौखट पे नहीं गई, कोई देख ना ले, कहीं मदीने वालों को ये पता ना चल जाए कि उमर इसके बच्चों को खाना खिलाता है, कहीं मदीने वालों को ये पता ना चल जाए कि इसके बच्चों की मदद उमर करता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, आधी रात आई, मदीना के लोग सो रहे थे, इसके दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे जाके दस्तक दी। लोगों जरा गौर करो, जब उमर ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? उमर ने कहा, बच्चों तुम्हारे घर का खादिम आया है। कौन आया है? मालूम है ये उमर कौन है? ये उमर वो है जिनको नबी ने दुआओं में मांगा था। ये उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ये उमर वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की। कह रहे हैं, बच्चों तुम्हारा खादिम आया है।
खलीफा कौन है इस टाइम? भूल गए? आप लोग बताओ कौन है खलीफा? जोर से बोलो। अबू बकर सिद्दीक। और इनकी खिलाफत का जमाना कितना है? अभी बताया मैंने यार। देखो मैं वो उस्ताद नहीं हूं कि खाली सबक बता के सुनता नहीं, मैं पिछला भी सुनता हूं, सबक का बारह भी सुनता हूं। तकरीर जितनी करके जाता हूं उतनी याद करा के जाता हूं, इंशाल्लाह याद रहेगी। खलीफा कौन है? अबू बकर। अच्छा खलीफा मालूम है किसे कहते हैं? सही बात तो यह है कि बादशाह की भी खलीफा के सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि बादशाह एक मुल्क का होता है और पूरे आलम इस्लाम का खलीफा एक ही होता है। चाहे 10 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत हो, 50 मुल्कों में हो, खलीफा तो बादशाह से पावर इसकी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? बोलो हुई कि नहीं हुई? ज्यादा। हजरत उमर ने कहा बच्चों दरवाजे पे आओ, तुम्हारा खादिम आया है। छोटे छोटे बच्चे निकल के आए। हजरत उमर ने फरमाया बेटा अपनी अम्मी से कहो कि अम्मी जान हमारे दरवाजे पे हमारे घर का एक खादिम आया है जो रोजाना हमें खाना भी ला के दिया करेगा और हमारे घर की जरूरियात भी पूरी किया करेगा। और बेटा मैं रात में आके दिया करूंगा, इसी टाइम आधी रात में अपनी अम्मी से कह देना। शोएब भाई तब नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? बच्चा गया घर के अंदर, कहने लगा माँ आज हमारे दरवाजे पे खादिम आया है। कौन आया है? बेटा क्या चाहता है वो? माँ वो ये कह रहा है कि मैं खाना भी ला के दिया करूंगा, जरूरियात भी पूरी किया करूंगा। तो माँ ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ उससे कह दो कि किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे घर में तो एक खादिम रोजाना आता है जो हमारे घर की जरूरियात पूरी कर जाता है। हमारे घर में तो एक खादिम ऑलरेडी आता है जो हमारे घर की जरूरियात पूरी करके चला जाता है। बच्चा आया, बच्चा आके कहने लगा ओ आने वाले इंसान किसी और गरीब का दरवाजा देख लो, हमारे घर पर तो हमारी अम्मी कह रही है कि खादिम आता है हमारे घर की जरूरियात पूरी करके चला जाता है। हजरत उमर ने कहा कब आता है? कहा जब सब सो जाते हैं तो रात को आता है, ईशा के बाद को आता है। हजरत उमर ने फरमाया क्या करता है? कहा हमारे झूठे बर्तन भी धुलता है, हमारे घर में झाड़ू पोछा भी करता है, हमारे लिए खाना भी लाता है, हमारे लिए पीना भी लाता है, हमारे घर की जरूरियात भी पूरी करता है, अगर बीमार हो जाए तो दवा दिलाता है, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा दिलाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अजमते अबू बकर सिद्दीक, माशाअल्लाह। जरा गौर करो, हजरत उमर हैरत में पड़ गए। या अल्लाह अगर मदीना में किसी गरीब की कोई किफालत करता है तो नाम रजिस्टर में लिखा होता है, नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन इस औरत की किफालत मुकम्मल तरह से एक आने वाला कर रहा और नाम नहीं लिख के गया। मैंने पूरी बात शुरू से समझा के चला था ना, रजिस्टर में नाम लिखा होता था। और मैं इसलिए आया था इस खातून के दरवाजे पे कि इसकी कोई किफालत करने वाला है नहीं, तो उमर कर दिया करेगा। और 10-10 रुपए दे के ऐलान लगवाने वालों जरा कान खोल के सुनो, जरा सी चीज देते हो, अगर मरीज को मैंने देखा है कि फल बांटा जा रहा है तो जमाने को दिखाया जा रहा है। हाँ जाने दो इसे, जाने दो, ये जाने दो, जाने दो। अजीब मसले हैं, अगर ये खामोशी से ले जाके आगे स्टार्ट कर लेते तो पता ना चलता इनके पास बुलेट है। अजीब है ना बदतमीजी की बात यार, इतनी अच्छी तकरीर चल रही है, ये खामोशी से ले जाते इसे और आगे जाके स्टार्ट कर लेते, मगर पता कैसे चलेगा? जी मसले हैं यार, डिस्टर्ब नहीं, तवज्जो। कहने लगे बेटा अपनी माँ से दोबारा पूछ के आओ क्या वाकई आता है या बेटे धोखा हुआ है? कहने लगे नहीं चाचा जान वो आता है और उसकी छुट्टी भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ऑफिस की, मदरसे की, स्कूल की हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है नहीं होती है, संडे की या जुमा की हैं? कहने लगा चाचा उसकी छुट्टी नहीं है, बिला नागा, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन,
हफ्ते में 7 दिन छुट्टी नहीं है। हाय हाय, हजरत उमर ने कहा तो वो है कौन? कहने का ये हमें नहीं पता कौन है। आने वाले के चेहरे पे नकाब होता है, आने वाले के चेहरे पे नकाब होता है, हमें नहीं पता क्या कौन है, बस हमारा काम करता चला जाता, जो जरूरत होती है वो पूरी करता चला जाता। हद ये कि हमारे झूठे बर्तन भी धुलता, हद ये है कि हमारे घर में झाड़ू तक लगाता, हमारे पुराने कपड़े जो है उनको पहमद भी लगा दिया करता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने कहा बेटा आता किस टाइम है? कहा जब ईशा की नमाज पढ़ के मदीना के लोग सोने लगते हैं तो वो हमारे घर पे आता है। टाइम बता दिया और जल्दी से हमारे घर का काम निपटाता है। और जल्दी करता जाने में कई बार हमने पूछा ये आने वाले इतनी जल्दी क्यों करता, तो ये कहता कि मेरे और भी काम बहुत हैं। हमें लगता है कहीं वो और भी नौकरी करता होगा। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। ईशा की नमाज पढ़ी, हजरत उमर को नींद नहीं आई, आज देखूंगा है कौन। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब थोड़ा सा वक्फा गुजरा तो हजरत उमर इस खातून के दरवाजे पे आ गए, दस्तक दिया, बच्चे निकल के आए, कहा बेटा तुम्हारा खादिम आया है कि नहीं? बच्चों ने कहा इस वक्त आया हुआ है। क्या कर रहा है? बोले इस वक्त जो हमारे झूठे बर्तन है, हम खाना खाया अभी हमने, हमें खाना लेके आया था। रोजाना खाना लाता है, गरम गरम लाता है और हमें खिला के अब हमारे बर्तन धुल रहा है। हाय हाय हाय। हजरत उमर ने कहा मेरा मत बताना, जाओ खामोशी से चले जाओ। कब जाएगा वो? कहा बस थोड़ी देर में, बस निकलने वाला है। हजरत उमर छिप के दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत उमर खड़े हैं दरवाजे पर, खड़े हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद जब उस घर से वो निकलने वाला निकला तो हजरत उमर ने उसका दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के बोले जाने वाले चेहरे से नकाब हटा, अपना पता बता, तू है कौन? जाने वाले ने कहा उमर जिद ना कर, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, बीच में किसी को ना आने दे। उमर मेरा दामन छोड़ दे, इस रात से पर्दा ना उठा। उमर ने कहा आज चेहरे से नकाब उठाना पड़ेगा, आज पर्दा हटा के उमर को चेहरा दिखाना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, उमर ने जब ज्यादा जिद किया, आने वाले ने नकाब उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई और नहीं, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। वाह वाह वाह, एक एक शख्स हाथ उठा के नारे का जवाब दे, जबरदस्त तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, तवज्जो करना। क्या बात है। हजरत अबू बकर की आंख में आंसू है। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया, ये मेरे मौला के दरमियान का मामला था। अरे दिन भर खिलाफत के कामों में रहता हूँ, रात को छिप के आता हूँ, इन बच्चों को खाना खिलाता हूँ। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर अगर आपको इन बच्चों की किफालत करना था, इन बच्चों की अगर जिम्मेदारी और खर्चा उठाना था, तो हुजूर आपने रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिख दिया? हजरत उमर ने इतना सवाल किया तो अबू बकर ने फरमाया मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा ताकि इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। ये मेरा और मेरे रब के दरमियान का मामला है उमर, इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। हाय हाय हाय। हजरत गौस आजम फरमाते मैंने नामा आमाल के सारे रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा। इन पे तवज्जो रखो इरफान भाई। उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा। भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। और जितना भूखों को खाना खिलाओगे अल्लाह तुम्हारी रोजी में उतना ही इजाफा फरमाएगा। हाय, 2 तो एक हाथ को दूसरे को खबर ना हो।
भाइयों मदद करो अपनी बस्ती में। रोजाना अगर इस तरीके से आप अपने घर में ये जो मैंने बताया ना कर लिया करोगे, एक गुल्लक रख लो, मिट्टी की, टीन की, प्लास्टिक की, रोजाना 5 रुपया हाथ आ गया वो डाल दो, 10 हाथ आ गया वो डाल दो, और 1 महीने में खोल के अपने गांव की मस्जिद या मदरसे में दे आया करो। चंदा करने ना पड़ेगा इन मदरसे वालों को। इमाम की तनख्वाह बहुत आलीशान तरीके से